हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमावत और मैं स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ भाई राहुल सर पर। जैसे कि हमने पहली प्रश्नावली के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करे, इसी प्रकार आज प्रश्नावली नंबर 2 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करते हैं। उससे पहले हमें कुछ बातों का पता होना चाहिए, जैसे कि दूसरी प्रश्नावली का नाम द्विघाती समीकरण है। तो उससे पहले हमें द्विघाती समीकरण का व्यापक रूप पता होना चाहिए। द्विघाती समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c बराबर 0, जहाँ a क्या होता है, a x² गुणांक होता है। देखो x² ये रहा, x² आगे कौन आ रहा है, a, तो x² का गुणांक क्या होता है, a। b क्या होता है, x का गुणांक। देखो x का आगे b आ रहा है, तो x का गुणांक कौन होता है, b, और बचा कुचा क्या होता है, अचर पद। देखो द्विघाती समीकरण के दो शून्यक होते हैं। कितने शून्यक होते हैं, दो, अल्फा और बीटा। ये बात ध्यान रखना कि द्विघाती समीकरण कितने शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा। इनमें एक संबंध होता है, शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध होता है। तो वो संबंध हमें याद करना है। पहला संबंध है शून्यकों का योगफल। देखो मैंने तुम बताया कि द्विघाती समीकरण के दो शून्यक होते हैं, एक तो अल्फा और एक बीटा। दोनों का योग कर दिया तो अल्फा प्लस बीटा, ये बराबर होता है x का गुणांक बटे x² का गुणांक। x का गुणांक है हमारे पास b माइनस b बटे x² का गुणांक है a। तो पूरा हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटे a। अगला है द्विघाती, अच्छा ये रह गया, शून्यकों का गुणनफल। ये होगा अचर पद बटे x²। शून्यक कौन कौन से हैं, अल्फा और बीटा। अचर पद c, x² का गुणांक a, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a। दूसरा ये संबंध हो गया। अब टाइप नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन है कि द्विघाती बहुपदों के शून्यक याद करो तथा शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध याद करो। इसमें से पहला क्वेश्चन है कि x² - 2x - 15 बराबर 0। ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। पहले इसको हल करते हैं। यह है कि x² - 2x - 15 बराबर 0। तो इस सवाल को हल करने के लिए पहले हमें ABC का मान निकालना होगा। मैंने बताया कि a जो होता है वो x² का गुणांक होता है। तो यहाँ पर x² आगे कोई संख्या नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं। तो a का मान हो गया 1। b होता है x का गुणांक। देखो यहाँ x के आगे -2 है तो b का मान कितना आ जाएगा, -2। और c होता है अचर पद। c का मान होता है अचर पद। अचर पद क्या है इसमें, -15। अचर पद है इसमें -15। अब सुनो, अब हमें इसमें गुणनखंड करना है। गुणनखंड कैसे करोगा, पहले रफ कार्य करोगा। रफ कार्य में एक काम करोगा फर्स्ट स्टेप में कि a इंटू सी करा होगा। a का मान है फर्स्ट 1 और c का मान है -15। इनको मल्टीप्लाई कराया, -15 आ गए। अब इस 15 के गुणनखंड करने हैं। 15 गुणनखंड होते हैं 3 × 5। यहाँ तक कर लिए। इसके बाद सेकंड स्टेप में तुम b का मान देखोगा। b का मान क्या है, -2। अर्थात जोड़ने या घटाने पर हमें -2 प्राप्त होते हैं। इनमें से ऐसी संख्या चूज करनी है, ऐसी संख्या हमें लेनी है कि जोड़ने या घटाने पर हमें -2 मिलता है। देखो ये हमारे पास दो ही टर्म है, एक तो 5 और एक 3 है। यहाँ देखो यहाँ क्या लग रहा है, ये चीज़ माइनस लग रहा है। अर्थात इसमें से जो बड़ी संख्या है ना उसको माइनस में कर दो। बड़ी संख्या कौन सी है इसमें से, 5। 5 को किस में कर दिया मैंने, माइनस में। 3 को किस में कर दिया मैंने, प्लस में। देखो 5 में से 3 घटाओ, -2 बचे। वापस इनने गुना कराओ, 5 या 15। देखो -15 आ रहा है गुना करने पर। तो गुणनखंड कितने हो गए हमारे पास, -5 और +3। वो मैंने यहाँ धर दिए कि x² + 3x - 5x। ध्यान रखना उनके पीछे हमें x और लगाना है। -15 बराबर 0। देखो यहाँ से क्या चीज़ कॉमन मिल रही है वो देखो। देखो संख्या तो ले नहीं सकते क्योंकि इसके पास नहीं है, तो दोनों के पास x है। मैंने यहाँ से x को बाहर ले लिया। x² में से x बाहर लूँगा, x बचेगा। यहाँ 3x से x बाहर निकल गया, कितना बच गया, 3। ऐसे यहाँ देखो, यहाँ 5 में 5 का भाग चले जाए और 15 में 5 का भाग चले जाए। मेरे पर देखो दोनों में माइनस माइनस हो रहे, तो क्यों ना मैं -5 को बाहर ले लूँ। -5 बाहर ले लिया, यहाँ से बच गया x। तो ये माइनस बाहर ले लिया, ये प्लस में हो गया। यहाँ 5 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, तो x + 3 बराबर 0। अब हमें करना क्या है, देखो ये हम जब भी हल करना है तो ये दो कोष्टक है, ये वाले कोष्टक और ये वाला कोष्टक दोनों समान आने चाहिए। अगर ये दोनों यहाँ तक समान आ रहे हैं तो इसका मतलब हमारे जो गुणनखंड है वो सही है।
तो एक बार इन दोनों कोष्टकों को लेना है x प्लस 3 और एक बार जो ये बाहर रखे हैं इनको लेना है कि x माइनस 5 इक्वल में 0। देखो एक बार तो x प्लस 3 को बराबर कर दिया 0 के और एक बार ही x माइनस 5 को बराबर कर दिया 0 के। ये 3 प्लस में था, पक्षांतरण करने पर माइनस में हो जाएगा। ये 5 माइनस में था, पक्षांतरण करने पर प्लस में हो जाएगा। अर्थात इसको हम अल्फ़ा नाम दे देंगे और इसको हम बीटा नाम दे देंगे। अल्फ़ा का मान हो गया हमारे पास -3 और बीटा का मान हो गया हमारे पास 5। अब हमें इनके मध्य संबंध याद करना है। संबंध याद करने के लिए पहला संबंध था, देखो ये लिखा रखा कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, जिसमें पहला संबंध है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, जहाँ पर अल्फ़ा का मान कितना आया था -3, तो अल्फ़ा की जगह -3, बीटा का मान कितना आया था 5, बीटा की जगह 5। देखो ये माइनस लग रहा है, बी का मान है हमारे पास -2 और ए का मान है हमारे पास 1। इनको हल कर देते, हल करने पर ये जो दोनों मान है समान आने चाहिए। जैसे कि 5 में से 3 गए तो कितने बच गए 2, ये माइनस गुना माइनस कराएंगे क्या हो जाएंगे प्लस, तो +2। तो यहाँ पर ये दोनों बराबर आ रहे हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। सेकेंड ये था, अल्फ़ा का मान था -3 और बीटा का मान था 5 बराबर सी का मान था -15 और ए का मान था 1। इनको गुना करा दे, देखो 3 गुना -5 करेंगे -15 और 15 में 1 का भाग देंगे -15, दोनों बराबर आ रहे। अगला क्वेश्चन है, तो आया हुआ है 2023 में, ये क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है कि x² - x - 6 बराबर 0। देखो पहले हमें वही काम करना है कि हमें ABC का मान ढूंढना है, जहाँ पर a का मान कितना आया हमें 1 और b का मान कितना है -1, c का मान कितना है -6। वही हमें रफ कार्य करना है। रफ कार्य में सर्वप्रथम a गुना c करना है। a का मान 1 था, c का मान -6 था, मल्टीप्लाई करा दिए -6 आ गए। अब इस 6 के गुणनखंड करने हैं 2 × 3। अगले स्टेप में b के मान में जाना है, b का मान कितना है हमारे पास -2। तो अर्थात जोड़वा या घटावा पे हमें कितने प्राप्त होने चाहिए -2 प्राप्त होने चाहिए, तो सॉरी -1 प्राप्त होने चाहिए। कैसे करोगा, वो एक जो 6 के गुणनखंड आए वो देखने, 2 × 3। अब इन 2 × 3 में से ऐसे हमें संख्या चूज करनी है कि घटाने पर या जोड़ने पर -1 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ ये जो आ रहा है ये संख्या माइनस में आ रही है और इन दोनों में से बड़ी संख्या 3 है, तो 3 को माइनस कर दो और 2 को प्लस कर दो। तो -3 जो बड़ी, अगर यहाँ माइनस चिन्ह आ रहा है तो उसमें से बड़ी संख्या को माइनस कर दो और छोटी संख्या को प्लस कर दो। तो -3 में से 2 गए -1, 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे -3 × 2, ये 6 आ जाएंगे, -6 आ जाएंगे। तो गुणनखंड हुए हमारे पास -3 और +2, वो मैंने यहाँ रख दिए। देखो x² + 2 पहले रख दिया मैंने, -3x - 6 बराबर 0। तो यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ से कॉमन x नज़र आ रहा है, x बाहर ले लिया, x² में से x बाहर ले लिया, x बच गया। यहाँ से x बाहर ले लिया, 2 बच गया। देखो यहाँ से हम x तो बाहर ले नहीं सकते, हाँ, लेकिन दोनों में माइनस है तो माइनस बाहर ले लिया। और 3 का भाग 3 में चले जाता है, 6 का भाग भी 3 में चले जाता है, तो हमने 3 बाहर ले लिया। यहाँ से जब -3 बाहर लेंगे क्या बचेगा x, ये माइनस में था, बाहर लेने पर प्लस में हो गया और 3 का भाग 6 में देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, इक्वल में 0। देखो ये दोनों कोष्टक समान आ रहे तो एक बार इन दोनों कोष्टकों को लेंगे एक बार कि x + 2 और ये दोनों बाहर की संख्या लेनी है x - 3 इक्वल में 0। तो एक बार x + 2 को बराबर करेंगे 0 के और x - 3 को बराबर करेंगे 0 के। ई प्लस में था, पक्षांतरण करने पर माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर -2 और ये माइनस में है, प्लस में हो जाएगा x बराबर 3। इसको अल्फ़ा नाम दे दिया, इसको बीटा नाम दे दिया। अब वो हमें संबंध याद करना है। पहला संबंध है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, जहाँ पर अल्फ़ा का मान है -2 और बीटा का मान आया हमारे पास 3। तो माइनस चिन्ह पहले लग रहा है सूत्र में, और b का मान है -1/1। 3 में से 2 गया, कितना बच गया 1, माइनस माइनस प्लस, तो +1, दोनों बराबर आ गई। दूसरा संबंध है कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, जहाँ पर अल्फ़ा का मान है -2 और बीटा का मान है 3 बराबर c का मान है -6, a का मान है 1। 3 × -2 कराया -6 और -1 का भाग -6 में देंगे
-6। देखो दोनों साइड बराबर आ रही है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि x² - 2 बराबर 0। पहले इसमें ए बी सी का मान ढूंढो। ए का मान आ गया 1, बी का मान आ गया 0, सी का मान आ गया -9। देखो ऐसे सवाल में तुम्हें रफकारी करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, ए बी सी का मान समझ आ गया ना। देखो ए का मान क्या होता है, x² का गुणा, इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो क्या मान लूँ मैं, 1। बी का मान होता है x का गुणा, यहाँ पर कहीं x दिख रहा है क्या, नहीं है, तो अर्थात हम क्या धरेंगे वहाँ 0। सी होता है अचर पद, ये बचा, सी कितना आ जाएगा -9। सुनो, इस सवाल को करने के लिए कोई रफकारी करने की आवश्यकता नहीं है। हमें एक बात ध्यान रखना है कि x² - 9 बराबर 0 है। क्यों ना मैं इस -9 का पक्षांतरण कर दूँ, करूँगा तो प्लस में हो जाएगा, x² बराबर +9। देखो यहाँ स्क्वायर लग रहा है, अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इसके विपरीत साइड अंडर रूट लग जाएगा, और जब भी अंडर रूट लगता है तो दो चिन्ह लगते हैं, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस √9। और 9 का वर्गमूल होता है 3, तो मैं कह सकता हूँ कि x बराबर ±3। तो एक बार मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्लस चिन्ह लेने पर, एक बार यहाँ लिख रहा हूँ माइनस चिन्ह लेने पर। प्लस चिन्ह लूँगा तो x बराबर +3 आ जाएगा, माइनस चिन्ह लूँगा तो x बराबर -3 आ जाएगा। ये अल्फ़ा का मान हो जाएगा और ये बीटा का मान हो जाएगा। अब वही हमें संबंध याद करना है। संबंध याद करने के लिए पहला संबंध क्या होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा का मान था 3 और बीटा का मान था -3 बराबर b का मान था 0 और a का मान था 1। देखो ये माइनस में है और ये प्लस में, कट जाएंगे आपस में, क्या बचा 0। और कोई संख्या में 0 में कोई संख्या को भाग देंगे तो क्या आएगा 0। ठीक है, दूसरा संबंध है इसमें, सेकंड संबंध है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, जहाँ पर अल्फ़ा का मान है 3 और बीटा का मान है -3, सी का मान है -9/a। देखो -3 गुना -3 कराया -9, और एक को भाग्या में देंगे तो -9 बराबर आ रही है दोनों साइड। ठीक है, अगला देखो, अगला है सवाल है 4√3x² + 5x - 2√3 = 0। देखो पहले हमें वही ABC का मान निकालना है। ए मैंने बता रखा है x² का गुणांक, तो a का मान क्या आ जाएगा 4√3। b मैंने बता रखा है x का गुणांक 5। c मैंने बता रखा है अचर पद जो कितना है -2√3। देखो वही कार्य करना है हमें, तो रफकारी करना है। रफकारी कैसे करोगे, पहले a इंटू सी, जहाँ पर a का मान था 4√3 और c का मान था -2√3। देखो 4 दूनी 8 -8, और √3 गुना √3 कराएंगे जब कितना आ जाएगा 3। शायद ये बात पता होगा कि यदि कोई समान संख्या है और अंडर रूट में है, गुना कराते हैं तो वो अंडर रूट हट जाता है और वो संख्या आ जाती है। जैसे कि मैं बात करूँ, एक आधा एग्जाम्पल लूँ, मैं √5 गुना √5 कराऊँ। देखो संख्या समान है और इन पे अंडर रूट लग रहा है और हम यहाँ गुना करा रहे हैं, तो ये अंडर रूट हट जाता है और कितना आ जाएगा 5। ठीक है, ये बात ध्यान रहेगी। हट कैसे जाता है, सुनो। देखो अंडर रूट का जो मान होता है, अंडर रूट का मान होता है 1/2। तो अंडर रूट की जगह मैं 1/2 लगा दूँ। ऐसे इस 5 के ऊपर भी मैं पावर 1/2 लगा दूँ। देखो आधार समान होती है, आधार समान है 5 और 5, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है, तो 1/2 प्लस 1/2, 1/2 मतलब आधा आधा जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1, और 5 की पावर कितनी हो जाएगी 1। 5 की पावर 1 का मान ही कितना होता है 5 होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए कि √3 गुना √3 कराएंगे तो कितना आएगा 3, -8 गुना 3 कराया कितना आ गया 24। अब इस 24 के गुणनखंड करने हैं। 24 गुणनखंड होते हैं 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है, अब हमें b का मान देना, गुणनखंड कर ली। b का मान था हमारे पास +5, b का मान क्या था +5। देखो प्लस माइनस बराबर 5। अब इसके कैसे करें, सुनो। पहले तो हमें ऐसी संख्या लेनी है कि जोड़ने या घटाने पर हमें +5 प्राप्त हो जाए। ठीक है, हमें कितना चाहिए था +5 चाहिए भी, और गुना करवा पे -24 चाहिए। इसका मतलब एक संख्या तो माइनस में होनी चाहिए, एक संख्या प्लस में होनी चाहिए। तो यहाँ देखो ये संख्या किस में है, प्लस में है। अगर ये संख्या प्लस में है तो सबसे बड़ी संख्या को प्लस में कर दो, पहले गुणनखंड करो। देखो
दो गुना दो कराया 8 आ गए, और 3 ऐसे कैसे रख दिया मैंने, यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो मैंने 8 को प्लस में रख दिया, 3 को किस में कर दिया, माइनस में। देखो पहले गुना करा के देखो, +8 गुना -3 करेंगे कितना आ जाएगा, -24 आ जाएंगे, और 8 में से -3 गया कितना बचेगा, +5 बचेंगे। सेटिस्फाई हो रहा है सभी, तो यहाँ पर मान रख दो। तो 4√3x² + 8x - 3x - 2√3 बराबर 0। तो अभी मैंने ऐसे कैसे रख दिया, ये स्टेप ऐसे कैसे, ये भी ऐसे कैसे रख दिया, इसमें मैंने बदल दिया। देखो ये 3 है, इस 3 को लिख सकता हूँ मैं √3 × √3, और x की जगह x -2√3 बराबर 0। तो यहाँ से अब हमें इन स्टेप में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन दिख रही है। देखो यहाँ से 4 में 4 को भाग चले जाए और 8 में 4 का भाग चले जाए, अर्थात एक तो हमें 4 मिल गया, और यहाँ पर देखने के लिए हमें दोनों में x भी मिल रहा है, तो मैंने कॉमन ले लिया 4x। तो यहाँ से 4 बाहर ले लिया, x² में से x बाहर ले लिया, तो x बच गया, और ये संग में √3, तो √3x, यहाँ से x बाहर आ गया, 4 को भाग 8 में देंगे 2 बार जाएगा, तो 4x √3x + 2। सेकेंड यहाँ से देखो, ऐसे दोनों में माइनस चिन्ह कॉमन है तो माइनस बाहर ले लिया। देखो यहाँ √3 देखने को मिल रहा है और यहाँ भी √3 देखने को मिल रहा है, तो -√3। यहाँ से ये स्टेप बाहर निकल गया, क्या बचा, √3x, माइनस बाहर ले लिया, कितना बचा, प्लस, √3 बाहर निकल गया, क्या बचेगा, 2 बराबर 0। देखो पहले ये कोष्टक समान आ रहे हैं, तो इनको लेंगे √3x + 2, फिर इन बाहर के को लेंगे कि 4x - √3, जो बराबर है 0 के। पहले इसको बराबर कर दूं मैं 0 के, फिर इस स्टेप को बराबर कर दूंगा 0 के, तो आगे 4x - √3 बराबर 0, और √3x + 2 बराबर 0। √3 प्लस में है, इधर की साइड माइनस में हो जाएगा, तो 4x बराबर √3, ये गुना में है 4, भाग में हो जाएगा, x बराबर √3/4। तो ये अल्फ़ा का मान आ चुका है, क्या आया कि √3/4। ऐसे यहाँ करेंगे, ये 2 प्लस में है, पक्षांतर करने पर माइनस में हो जाएगा, ये √3 x के गुना में है, इधर की साइड भाग में हो जाएगा, तो x बराबर -2/√3। ये हमारे पास बीटा का मान आ चुका है। अब हमें इनके मध्य संबंध याद करना है। सुनो, संबंध याद करने के लिए पहला संबंध है अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a, जहाँ अल्फ़ा का मान था √3/4 प्लस बीटा का मान था -2/√3 बराबर b का मान था 5, मतलब +5 था, चिन्ह लग रहा है -5, a का मान था 4√3। देखिए √3/4 प्लस गुना माइनस कराया, -2/√3 बराबर -5/4√3। यहाँ से पूरा कॉमन ले लिया, 4√3 वज्र गुना करा दे, या फिर ऐसे करो। देखो यहाँ से 4 से 4 काटोगे, 4 कट गया, बचा क्या, √3 गुना √3 कराया, कितना बच गया, 3। यहाँ से √3 से √3 कट गया, बच गया 4, 4 को 2 से गुना कराओ, कितना आ जाएगा, 8 बराबर में ये स्टेप चली रहा है। 8 में से 3 गए, कितने बच गए, -5, नीचे था 4√3, और यहाँ भी क्या बच रहा है, -5/4√3। देखो दोनों साइड बराबर आ रही है। अगला है अल्फ़ा × बीटा बराबर c/e, जहाँ पर अल्फ़ा का मान है √3/4 इंटू बीटा का मान है -2/√3 बराबर c का मान है -2√3 और a का मान है 4√3। देखो √3 से √3 कट गो, और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो -1/2। √3 से √3 कट गो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, -1/2। देखो दोनों साइड बराबर आ रही है। ये संबंध भी हमारा समाप्त हुआ।